जयपुर शहर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास के नाम की घोषणा कर दी है, पर जिन सरकमस्टांसेस में इनके नाम की घोषणा की है उसके बारे में बात करने के लिए खुद हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास। आप देख सकते हैं, एक बार कैमरा पर्सन पैन करके दिखाएं। इनके घर में भारी जमावड़ा है। आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर ये जो तमाम समर्थक इकट्ठे आए हैं, खाचरियावास जी, आपसे पहले बात हुई थी, आप कीन नहीं थे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, पर जिन सर्कमस्टांसेस में आपको टिकट दी गई है, क्या लग रहा है और क्या आपको लगता है कि आप चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, एक बात आप मानकर चलना कि आप किसी भी कीमत पर जो ये पूरा देश में माहौल है, जो हालात है, उस हालात में ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती है और राजधानी जयपुर से मुझे टिकट दिया गया है और मैंने टिकट नहीं मांगा था, इसमें कोई दोहराई नहीं, क्योंकि आप जानते हैं बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। हम लोग इलेक्शन लूज कर गए। यहाँ पर जयपुर की 8 में से 6 सीट हम हार गए, मैं खुद हार गया। मैं स्टूडेंट मूवमेंट से निकल कर आया, राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा और कांग्रेस पार्टी ने मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। जो हालात पूरे देश में क्रिएशन हुआ, उसमें बीजेपी ने बड़ा काम ये किया कि राजस्थान में क्या नहीं किया, और जो माहौल बनाया गया कि देखिए कन्हैया लाल की हत्या हो गई और उसको सिर्फ 5 लाख रुपए दिए गए, उसको सरकार ने 50 लाख रुपए दिए, बच्चों को नौकरी दी गई और जो माहौल बनाकर जीता। अब जब चुनाव हो रहा है और अचानक हमने तो सबने आगे बढ़कर सुनील शर्मा जी को कैंडिडेट, जो विवाद पैदा हुआ, जो कहा गया कि वो जयपुर डायलॉग से जुड़े हुए थे, कहा यह गया कि जयपुर डायलॉग वो प्लेटफॉर्म रहा है जिससे राहुल गांधी की कांग्रेस की खिल्ली उड़ाई गई है, उसमें सच्चाई है या नहीं ये हम नहीं कह रहे हैं, पर जो विवाद पैदा हुआ उसके बाद उनकी टिकट काटी गई, आपको टिकट मिली, उस विवाद के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमने तो सबने आगे मिल बढ़कर और उम्मीदवार की, दोनों एमएलए हमारे यहीं बैठे हैं और हमने घोषणा कर दी थी। आज तक भी हम तो किसी ने भी नहीं कहा सुनील शर्मा जी का टिकट। तो आपसे मिलने भी आए थे, आपने उनको अपना खास है, मैंने तो वो भी किया, मेरे फादर ने आशीर्वाद भी दिया और हम सब उन्हीं के साथ थे। और लेकिन जब पार्टी ने आदेश दे दिया मुझे लड़ने के लिए, घोषणा हो गई, तो उसके बाद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक के लिए और पार्टी के लिए आज जरूरत है कि मैं यदि मेरी जान देकर भी चुका पाऊं पब्लिक के लिए कुछ। आपको लगता है सर रिसर्च बेटर तरीके से करनी चाहिए थी पार्टी को कैंडिडेट के बारे में? इस प्रकार से एम्बैरेसमेंट हुई है पार्टी? देखिए, एम्बैरेसमेंट तो पार्टी में कई बार इस तरह के डिसीजंस होते हैं और हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन अब तो हिसाब किताब होगा 10 वर्ष के वादों का। पिछले 3 महीने में आप राजस्थान में कोई काम ही नहीं किया तोड़फोड़ के अलावा। खाचरियावास जी, आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, पर पिछले 10 साल में 2014 में चुनाव हुआ लोकसभा का, 2019 में हुआ, कांग्रेस दोनों बार 25 में से 25 सीटें हारी है। इस बार क्या लग रहा है आपको, 2024 में क्या लग रहा है? एक बात आप सुन लेना, सवाल सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। हम हिसाब से क्या सवाल? हम हमारी जान देकर भी जनता से वादे पूरे कर पाए, वो बड़ी बात है। और वक्त आ गया है जब फैसला होना चाहिए कि 10 वर्षों में आपने नौजवान से जो वादा किया था, हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का, पेट्रोल डीजल सस्ता करने का, महंगाई गरीबी बेरोजगारी खत्म करने का, नोटबंदी के बाद हालात सुधारने का, 15 लाख और अच्छे दिन का, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। गारंटी तो राजस्थान की टूट गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा 13 रुपए लीटर कम करेंगे और राजस्थान जितने बाकी स्टेट उनके बराबर वेट हो जाएगा। हो गया क्या? नहीं हुआ। इसलिए आप ये मानकर चलना, पूरे देश में 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, तो 400 पार का नारा तो बीजेपी दे रही है। खाचरियावास जी, क्या जिस तरह से सुनील शर्मा के पक्ष में आप आगे आए थे, आपको लगता है अब सुनील शर्मा आपके पक्ष में और बाकी नेता आपके पक्ष में आएंगे सामने? देखिए, मानकर चलना, ये लड़ाई मेरी नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। इस वक्त मैं ताकत जुटाकर लगूँ, लेकिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरी यहीं पर रही है, मैं यूनिवर्सिटी का, राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। और जब प्रताप सिंह अकेला निकलेगा तो यदि मैं मारा जाता हूँ तो संघर्ष की आवाज़ मरेगी, और मेरी आवाज़ को फिर जिंदा रखने के लिए मुझे भरोसा है, क्योंकि 5 साल तक बीजेपी के जुल्म से लड़ने के लिए, मरने के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ। लोग जानते हैं, आज तक मैंने खून पसीना गिराकर और संघर्ष करके यहाँ तक जगह बनाई है। मैं कांग्रेस से भी खूब लड़ा हूँ, आप जानते हैं, कांग्रेस की सरकार से भी, बीजेपी की सरकार से भी लड़ा हूँ। मैं आदरणीय भैरव सिंह जी से भी लड़ा, अशोक गहलोत जी से भी लड़ा, वसुंधरा जी से भी लड़ा, सबसे संघर्ष करके हम लोग यहाँ तक आए। सच्चाई की आवाज़ लोगों को फैसला करना होगा कि 3 महीने में ही जो राजस्थान की सरकार से हनीमून मना रही है, फेल हो गई। यदि
अब आप आप कह रहे हैं कि हम तो जिसको भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा। मान लीजिए वो जीत भी जाएंगे बीजेपी वाले, लेकिन 10 वर्ष में जिस बीजेपी ने कुछ नहीं किया, आज वो धर्म और आस्था की आड़ में खड़े होकर, मैं खुद सनातनी हूं, और धर्म और आस्था की आड़ में आप खड़े होकर इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाले को आउट कर दोगे, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, मुख्यमंत्री को आचार संहिता के दौरान गिरफ्तार किया जा रहा है, जब आचार संहिता में तो क्या अहम मुद्दे होंगे सर? आप लोकसभा में चुनाव में जब जाएंगे लोगों के बीच में, आपके हिसाब से क्या अहम मुद्दे रहेंगे? सबसे बड़ा अहम मुद्दा एक ही है, देश के साथ धोखा हुआ है। जिन मुद्दों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, बीजेपी ने सारे मुद्दे किनारे कर दिए। आपको लगता है कि अगर बीजेपी केवल मोदी के नाम पे चुनाव लड़ती है या उनको सबसे अपना प्रमुख ट्रम्प कार्ड बना के आगे रखती है, तो क्या कांग्रेस या आप काउंटर कर पाएंगे? देखिए, बीजेपी तो मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है, तो मैं तो साफ कह रहा हूँ, कहाँ है मोदी जी की गारंटी? हमारे प्राइम मिनिस्टर है, राजस्थान में 13 रुपये लीटर सस्ता नहीं किया पेट्रोल। उन्होंने वादा किया था चुनाव से पहले। 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा हर वर्ष। लोग हर एक घंटे में 4 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, माँ बहन बेटी भूखी है, चूल्हे जल नहीं रहे, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। आप हर बार एक नया मुद्दा लाकर पुराने मुद्दों को दबा देते हैं, और आप सिर्फ वोट लेकर सत्ता में जाना चाहते हैं। आप पहले से आंकड़ा बता रहे हैं 400 पार, तो जनता का वोट लेने के बाद नहीं बोल रहे, आप तो पहले से घोषणा कर रहे हैं। इसलिए मानकर चलना, जनता परिवर्तन चाहती है, और मुझे पक्की उम्मीद है लोग काम के आधार पर लोग देखेंगे, फैसला करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जीत। तो प्रताप सिंह खाचरियावास के खेमे में जहां एक तरफ उत्साह है, नई ऊर्जा है, वहीं सुनील शर्मा के खेमे में मायूसी है। पर आप एक बार कैमरा पर्सन दिखाएं आपको किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में समर्थक जुटे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास का अभिनंदन करने, उनका अभिवादन करने। और यहाँ पर जो तमाम ये लोग आए हुए हैं जो प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक हैं, उनको उम्मीद है कि भले विधानसभा का चुनाव प्रताप सिंह खाचरियावास ने हारा हो, पर लोकसभा के चुनाव में उनके समर्थकों को उम्मीद है कि वो जीत हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।